नीचे गरीबी और दुख का कारण क्या है विषय पर लगभग 2000 शब्दों में विस्तार से लिखा गया उत्तर प्रस्तुत है। गरीबी और दुख का कारण क्या है? गरीबी और दुख मानव जीवन की सबसे गहरी और पीड़ादायक समस्याओं में से हैं। यह केवल पैसों की कमी या सुविधाओं के अभाव का नाम नहीं है, बल्कि यह मन, समाज और व्यवस्था से जुड़ी एक जटिल स्थिति है। दुनिया के हर देश, हर समाज और हर काल में गरीबी और दुख किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि गरीबी है या नहीं, बल्कि यह है कि गरीबी और दुख पैदा क्यों होते हैं और उनकी जड़ें कहाँ हैं। एक, गरीबी का अर्थ केवल धन की कमी नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है वही गरीब है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। गरीबी कई प्रकार की होती है। आर्थिक गरीबी, मानसिक गरीबी, शैक्षिक गरीबी, सामाजिक गरीबी, नैतिक और आत्मिक गरीबी। एक व्यक्ति बहुत धनवान होकर भी दुखी हो सकता है और दूसरा व्यक्ति कम साधनों में भी संतोषी और सुखी हो सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि गरीबी केवल जेब की नहीं, सोच की भी होती है। गरीबी और दुख के प्रमुख कारण 2। अज्ञान, ज्ञान का अभाव। अज्ञान गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, वह अपने जीवन के निर्णय गलत लेता है। शिक्षा का अभाव, जीवन कौशल की कमी, सही मार्गदर्शन न मिलना। अज्ञानी व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन दिशा गलत होती है, जिससे परिश्रम का फल नहीं मिलता और दुख बढ़ता जाता है। 3, गलत सोच और नकारात्मक मानसिकता। गरीबी का एक बड़ा कारण व्यक्ति की सोच होती है। कुछ लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे गरीब हैं और हमेशा गरीब ही रहेंगे। मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार की सोच व्यक्ति की शक्ति को नष्ट कर देती है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे दुख को जन्म देती है और व्यक्ति प्रयास करना ही छोड़ देता है। 4, आलस्य और कर्महीनता। बुद्ध ने कहा था, जो कर्म नहीं करता वह दुख का अनुभव अवश्य करता है। आलस्य व्यक्ति की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। समय का दुरुपयोग, काम टालने की आदत, आराम की अधिक चाह। ऐसे लोग अवसर मिलने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते और गरीबी में फंसे रहते हैं। 5, अनुशासन की कमी। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखता, वह धीरे धीरे अव्यवस्था में फंस जाता है। खर्च और आय में संतुलन न होना, नशे की आदत, अनियमित दिनचर्या। अनुशासनहीन जीवन अंततः आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की गरीबी लाता है। 6, लोभ और असंतोष। लोभ भी दुख का एक बड़ा कारण है। जो व्यक्ति जितना पाता है उससे संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरों से तुलना, अधिक पाने की अनथीन चाह, ईर्ष्या और जलन। असंतोष व्यक्ति को मानसिक रूप से गरीब बना देता है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। 7, गलत संगति। जैसा संग वैसा रंग। गलत लोगों की संगति व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है। नशेड़ी मित्र, नकारात्मक सोच वाले लोग, मेहनत से भागने वाले साथी। ऐसी संगति व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देती है और गरीबी व दुख का कारण बनती है। 8, समाज और व्यवस्था की असमानता। हर बार गरीबी का दोष व्यक्ति पर ही नहीं होता, कई बार समाज और व्यवस्था भी जिम्मेदार होती है। बेरोजगारी, शोषण, भ्रष्टाचार, अवसरों की असमानता। जब मेहनती व्यक्ति को भी उसका हक नहीं मिलता तो दुख और निराशा जन्म लेती है। 9, पारिवारिक परिस्थितियां।
कुछ लोग गरीबी में जन्म लेते हैं, जहां शिक्षा का अभाव, संसाधनों की कमी, पारिवारिक कलह, ऐसे माहौल में बड़ा हुआ व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, जिससे उसका संघर्ष और दुख बढ़ जाता है। 10. डर और आत्मविश्वास की कमी। डर व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, जोखिम उठाने से डर। डर व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है और वह अवसर खो देता है, जिससे गरीबी बनी रहती है। दुख के गहरे कारण 11. इच्छाओं की अधिकता। दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं। जितनी अधिक इच्छाएं, उतना अधिक दुख। जो है उससे संतोष नहीं, जो नहीं है उसके पीछे भागना। बुद्ध ने कहा था, इच्छाओं का अंत ही दुख का अंत है। 12. अहंकार और तुलना। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। वह मुझसे आगे क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। यह तुलना दुख को जन्म देती है और व्यक्ति की शांति छीन लेती है। 13. वर्तमान में न जीना। बहुत से लोग या तो अतीत के दुखों में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में। बीते हुए नुकसान का पछतावा, आने वाले कल की चिंता, इससे वर्तमान का सुख भी दुख बन जाता है। गरीबी और दुख से मुक्ति कैसे मिले। 14. सही शिक्षा और ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति को सही दिशा देता है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। 15. सकारात्मक सोच। जब सोच बदलती है, तब जीवन बदलता है। समस्या में अवसर देखना, हार में सीख देखना। 16. मेहनत और निरंतर प्रयास। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। लगातार प्रयास गरीबी को पराजित कर देता है। 17. संतोष और कृतज्ञता। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, वह दुख से दूर रहता है। 18. आत्मानुशासन। समय, धन और ऊर्जा का सही उपयोग जीवन को समृद्ध बनाता है। निष्कर्ष, गरीबी और दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि अज्ञान, गलत सोच, आलस्य, असंतोष, डर और अनुशासन की कमी भी इसके प्रमुख कारण हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाता है, तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। गरीबी शरीर की हो सकती है, लेकिन दुख मन की स्थिति है। जो अपने मन को समझ लेता है, वह गरीबी में भी सुखी रह सकता है, और जो मन को नहीं समझता, वह धन में भी दुखी रहता है। यदि आप चाहें तो मैं इसी विषय पर बुद्ध की प्रेरक कहानी, मोटिवेशनल भाषण शैली, यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट या और भी 3000 से 5000 शब्दों में विस्तार भी लिख सकता हूँ। नीचे गरीबी और दुख का कारण क्या है विषय पर एक और नया लेख लगभग 2000 शब्दों में प्रस्तुत है। भाषा, उदाहरण और दृष्टिकोण पहले से अलग रखे गए हैं, ताकि यह लेख स्वतंत्र और ताजा लगे। गरीबी और दुख का कारण क्या है, जीवन की गहराई से समझ। गरीबी और दुख मानव जीवन की वे सच्चाइयां हैं जिनसे शायद ही कोई पूरी तरह बच पाया है। कोई धन की कमी से दुखी है, तो कोई अपार धन होते हुए भी अंदर से खाली है। कोई पेट भर भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई स्वादिष्ट भोजन खाते हुए भी चैन से सो नहीं पाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि गरीबी और दुख केवल बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था भी है। मनुष्य सदियों से इस प्रश्न पर विचार करता आया है कि आखिर दुख क्यों है, गरीबी क्यों है? क्या यह केवल किस्मत का खेल है, या इसके पीछे हमारे कर्म, सोच और जीवन शैली का हाथ है? 1. गरीबी और दुख का आपसी संबंध। गरीबी अक्सर दुख को जन्म देती है, लेकिन हर दुख का कारण गरीबी नहीं होती। कई बार
गरीब व्यक्ति संतोषी और शांत होता है। अमीर व्यक्ति भय, तनाव और असंतोष से भरा होता है। इसका अर्थ यह है कि दुख का संबंध मन से है और गरीबी का संबंध साधनों से। जब मन असंतुलित होता है तब साधन होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। 2. गलत जीवन दृष्टि, लाइफ पर्सपेक्टिव। गरीबी और दुख का एक बड़ा कारण जीवन को गलत दृष्टि से देखना है। जब मनुष्य जीवन को केवल पाने की दौड़ मान लेता है तब वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अधिक पैसा, अधिक सम्मान, अधिक सुविधाएं, जब ये सब जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं तब उनके न मिलने पर दुख और मिलने पर भी डर पैदा होता है। 3. अज्ञान और आत्मज्ञान की कमी। अज्ञान केवल पढ़ा लिखा न होना नहीं है, बल्कि खुद को न जानना भी अज्ञान है। मैं कौन हूँ? मुझे वास्तव में क्या चाहिए? जीवन का उद्देश्य क्या है? जो व्यक्ति इन प्रश्नों पर कभी विचार नहीं करता वह पूरी जिंदगी भ्रम में जीता है। यही भ्रम धीरे धीरे दुख और गरीबी को जन्म देता है। 4. कर्म से पलायन, काम से भागना। प्रकृति का नियम है जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन आज का मनुष्य फल जल्दी चाहता है, कर्म से बचना चाहता है। बिना मेहनत सफलता की चाह, शॉर्टकट की आदत, परिश्रम से डर। जब कर्म कमजोर होता है तब फल भी कमजोर होता है और जीवन में अभाव बना रहता है। 5. धैर्य की कमी। बहुत से लोग इसलिए गरीब और दुखी रह जाते हैं क्योंकि वे थोड़ा संघर्ष देखकर हार मान लेते हैं। मेहनत की पर तुरंत परिणाम नहीं मिला। एक बार असफल हुए, अब क्या फायदा? धैर्य के बिना कोई भी व्यक्ति स्थायी सफलता नहीं पा सकता। अधीर मनुष्य रास्ते में ही टूट जाता है। 6. इच्छाओं का जाल। दुख का सबसे गहरा कारण इच्छाएं हैं। इच्छाएं स्वयं में गलत नहीं हैं, लेकिन जब वे अनियंत्रित हो जाती हैं, तब दुख निश्चित हो जाता है। जरूरत से ज्यादा चाह, दूसरों जैसा बनने की लालसा, दिखावे की जिंदगी। जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक तुलना और उतनी ही अधिक बेचैनी। 7. तुलना की बीमारी। आज का युग तुलना का युग है। उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है? मैं उससे पीछे क्यों हूँ? यह तुलना व्यक्ति की खुशी को खा जाती है। वह जो पा चुका है उसे देख ही नहीं पाता। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या से दुख। 8. आत्मविश्वास की कमी। गरीबी और दुख का एक मौन कारण आत्मविश्वास की कमी है। खुद पर भरोसा न होना, अपने निर्णयों से डरना, बार बार दूसरों की राय पर निर्भर रहना। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता वह अवसरों को पहचान ही नहीं पाता। 9. डर का शासन। डर मनुष्य को अंदर से गरीब बना देता है। असफल होने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, बदलाव से डर। डर व्यक्ति को सुरक्षित तो रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता, और जो आगे नहीं बढ़ता वह पीछे रह जाता है। 10. गलत आदतें और नशा। गरीबी का एक व्यावहारिक कारण गलत आदतें हैं। नशा, जुआ, फिजूल खर्ची। ये आदतें न केवल धन को नष्ट करती हैं, बल्कि सोच और स्वास्थ्य को भी कमजोर कर देती हैं। कमजोर मन और शरीर से दुख ही जन्म लेता है। 11. अनुशासनहीन जीवन। अनुशासन के बिना जीवन बिखर जाता है। समय पर न सोना, समय पर काम न करना, आय और खर्च का हिसाब न रखना। ऐसा जीवन धीरे धीरे अव्यवस्था और तनाव की ओर ले जाता है। 12. समाज और पारिवारिक संस्कार। कई बार गरीबी और दुख व्यक्ति को विरासत में मिलते हैं। शिक्षा का अभाव, नकारात्मक पारिवारिक माहौल,
सीमित सोच। यदि व्यक्ति जागरूक न हो तो वह वही जीवन दोहराता है जो उसने देखा है। 13 कृतज्ञता का अभाव। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरे पास यह नहीं है, मेरी जिंदगी खराब है। शिकायत दुख को बढ़ाती है, जबकि कृतज्ञता मन को शांत करती है। 14 वर्तमान से कटाव। दुख का एक बड़ा कारण यह भी है कि मनुष्य वर्तमान में नहीं जीता। अतीत की गलतियों का बोझ, भविष्य की अनिश्चितताओं का डर। जब मन यहाँ नहीं होता तब सुख भी महसूस नहीं होता। 15 अर्थहीन लक्ष्य। जब लक्ष्य केवल पैसा, पद या दिखावा बन जाता है तब उसे पाने के बाद भी खालीपन रहता है। अर्थहीन सफलता अंततः दुख में बदल जाती है। गरीबी और दुख से बाहर निकलने के मार्ग 16। आत्मचिंतन और जागरूकता। जब व्यक्ति अपने जीवन पर ईमानदारी से विचार करता है तब बदलाव शुरू होता है। 17 सीमित इच्छाएं, स्पष्ट लक्ष्य। कम लेकिन स्पष्ट लक्ष्य जीवन को दिशा देते हैं। 18 निरंतर कर्म और धैर्य। छोटे छोटे प्रयास भी समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। 19 संतोष और सरलता। संतोष जीवन को हल्का बना देता है। सरल जीवन, उच्च विचार, यही सच्ची समृद्धि है। 20 सही संगति। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से सोच बदलती है और सोच बदलते ही जीवन। निष्कर्ष, गरीबी और दुख का कारण केवल बाहर नहीं है। यह हमारी सोच, इच्छाओं, डर, आदतों और अज्ञान में छिपा होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जब वह जिम्मेदारी लेना सीखता है, जब वह संतोष और कर्म को अपनाता है, तब गरीबी धीरे धीरे पीछे हटने लगती है और दुख का स्थान शांति ले लेता है। सच्ची समृद्धि धन से नहीं, समझ से आती है। यदि आप चाहें तो मैं इस विषय पर बुद्ध की गहरी कहानी, भावनात्मक कथा शैली, YouTube, Instagram रील स्क्रिप्ट या 3000 से 5000 शब्दों का आध्यात्मिक लेख भी लिख सकता हूँ। नीचे गरीबी और दुख का कारण क्या है विषय पर एक बिल्कुल नया, स्वतंत्र और विस्तृत लेख लगभग 2000 शब्दों में प्रस्तुत है। भाषा सरल, भाव गहरे और दृष्टिकोण व्यापक रखा गया है। गरीबी और दुख का कारण क्या है, मनुष्य, मन और समाज की सच्चाई। गरीबी और दुख मानव जीवन के वे पहलू हैं जिनसे कोई भी पूरी तरह अछूता नहीं है। किसी के जीवन में गरीबी स्थायी है, किसी के जीवन में दुख। कई बार दोनों साथ साथ चलते हैं तो कई बार अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति धन की कमी से दुखी है तो कोई व्यक्ति धन की अधिकता के बावजूद भी बेचैन और अशांत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गरीबी और दुख केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि इनके मूल कारण मनुष्य के भीतर, उसकी सोच, आदतों और दृष्टि में छिपे होते हैं। मनुष्य अक्सर अपने दुख का कारण परिस्थितियों को मानता है, समाज को, सरकार को, परिवार को या किस्मत को। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक गरीबी और दुख के वास्तविक कारण समझ में नहीं आते। एक, गरीबी की वास्तविक परिभाषा। गरीबी का अर्थ केवल धन की कमी नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर गरीब व्यक्ति दुखी और हर अमीर व्यक्ति सुखी होता। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट दिखाई देती है। गरीबी कई प्रकार की होती है। विचारों की गरीबी, आत्मविश्वास की गरीबी, अवसरों की गरीबी, शिक्षा और समझ की गरीबी। जब व्यक्ति के पास सोचने की क्षमता, समझदारी और साहस नहीं होता, तब वह संसाधन होने पर भी उनका सही उपयोग नहीं कर पाता। यही वास्तविक गरीबी है। 2, दुख का जन्म कहां से होता है।
दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर पैदा होता है। घटनाएं तो केवल कारण बनती हैं, लेकिन दुख का अनुभव मन करता है। किसी का अपमान हो गया, दुख मन में जागा। धन चला गया, दुख मन में बैठ गया। अपेक्षा पूरी नहीं हुई, दुख गहरा हो गया। अर्थात दुख परिस्थिति नहीं, बल्कि परिस्थिति को देखने का हमारा नजरिया है। 3 अज्ञान सभी समस्याओं की जड़। अज्ञान गरीबी और दुख का सबसे बड़ा कारण है। अज्ञान का अर्थ अशिक्षा नहीं, बल्कि जीवन की सही समझ का अभाव है। मनुष्य नहीं जानता उसे वास्तव में क्या चाहिए, किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। इस अज्ञान में वह गलत निर्णय लेता है, गलत रास्ते चुनता है और अंत में दुखी हो जाता है। 4 गलत इच्छाएं और भ्रम। आज का मनुष्य जरूरत और इच्छा के अंतर को भूल चुका है। जरूरत सीमित होती है, इच्छा असीमित होती है। जब इच्छाएं जरूरतों पर हावी हो जाती हैं, तब व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वह जितना पाता है उससे अधिक की चाह में जलता रहता है। यही जलन, ईर्ष्या और बेचैनी दुख का रूप ले लेती है। 5 तुलना दुख को जन्म देने वाली आदत। मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलने लगा है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी को अधिक सम्मान मिल रहा है। यह तुलना व्यक्ति को अंदर से कमजोर बना देती है। वह अपने संघर्ष, अपनी प्रगति और अपनी यात्रा को भूल जाता है। तुलना से आत्मग्लानि और दुख पैदा होता है। 6 आलस्य और कर्म से पलायन। गरीबी का एक व्यावहारिक कारण आलस्य है। काम को टालना, मेहनत से बचना, आराम को प्राथमिकता देना। जब व्यक्ति कर्म नहीं करता तो जीवन में अभाव स्वाभाविक है। कर्महीन व्यक्ति भाग्य को दोष देता है, जबकि उसका दुख उसके अपने आलस्य का परिणाम होता है। 7 धैर्य की कमी। बहुत से लोग थोड़ी सी कठिनाई देखकर हार मान लेते हैं। एक बार असफल हुए, लोगों ने मजाक उड़ाया, परिणाम देर से मिला। धैर्य के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अधीर व्यक्ति रास्ते में ही टूट जाता है और फिर गरीबी और दुख को अपनी नियति मान लेता है। 8 आत्मविश्वास का अभाव। गरीबी और दुख का एक गुप्त कारण आत्मविश्वास की कमी है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। इस सोच के साथ व्यक्ति कभी बड़ा प्रयास करता ही नहीं। जब प्रयास नहीं होता तो परिणाम भी नहीं आते। 9 डर प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु। डर व्यक्ति को भीतर से जकड़ लेता है। असफलता का डर, समाज के तानों का डर, परिवर्तन का डर। डर व्यक्ति को सुरक्षित तो रखता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। और जो आगे नहीं बढ़ता वह जीवन में पीछे रह जाता है। 10 गलत संगति। मनुष्य का स्वभाव उसकी संगति से बनता है। नकारात्मक लोग, शिकायत करने वाले लोग, मेहनत से भागने वाले लोग, ऐसी संगति में रहकर व्यक्ति भी वैसा ही बन जाता है। धीरे धीरे उसकी सोच कमजोर हो जाती है और गरीबी तथा दुख जीवन में स्थायी हो जाते हैं। 11 अनुशासनहीन जीवन। अनुशासन के बिना जीवन बिखर जाता है। समय का गलत उपयोग, पैसे का गलत प्रबंधन, शरीर और मन की उपेक्षा। ऐसा जीवन तनाव, बीमारी और आर्थिक संकट को जन्म देता है। 12 नशा और गलत आदतें। नशा केवल धन नहीं, जीवन भी नष्ट करता है। शराब, तंबाकू, जुआ, ये आदतें व्यक्ति की सोच, स्वास्थ्य और परिवार तीनों को कमजोर कर देती हैं।
नतीजा होता है गरीबी और दुख। 13 पारिवारिक और सामाजिक वातावरण। कई लोग ऐसे वातावरण में जन्म लेते हैं जहां शिक्षा का महत्व नहीं, मेहनत की आदत नहीं, नकारात्मक सोच प्रचलित है। यदि व्यक्ति जागरूक न हो तो वह उसी चक्र में फंस जाता है। 14 वर्तमान में न जीना। मनुष्य या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता। वर्तमान क्षण ही सुख का स्थान है, लेकिन जब मन वहां नहीं होता तो दुख बढ़ता है। 15 जीवन का स्पष्ट उद्देश्य न होना। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि वह क्यों जी रहा है, वह आसानी से भटक जाता है। बिना उद्देश्य का जीवन दिशाहीन होता है और दिशाहीन जीवन दुख को जन्म देता है। गरीबी और दुख से मुक्ति के उपाय 16। आत्मजागरूकता। अपने विचारों, आदतों और निर्णयों को समझना पहला कदम है। 17 सही शिक्षा और कौशल। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और गरीबी की जड़ काटती है। 18 कर्म और धैर्य। लगातार किया गया छोटा प्रयास भी समय के साथ बड़ा परिणाम देता है। 19 संतोष और कृतज्ञता। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह कम में भी सुखी रहता है। 20 सकारात्मक दृष्टि। समस्या में अवसर देखना सीख लेने से जीवन बदल जाता है। निष्कर्ष, गरीबी और दुख कोई अभिशाप नहीं है। ये हमारे विचारों, आदतों और दृष्टि का परिणाम है। जब व्यक्ति अज्ञान से बाहर आता है, कर्म को अपनाता है, संतोष सीखता है और खुद की जिम्मेदारी लेता है, तब धीरे धीरे गरीबी पीछे हटने लगती है और दुख का स्थान शांति ले लेता है। सच्चा धन बाहर नहीं, भीतर होता है और सच्चा सुख समझ से जन्म लेता है। यदि आप चाहें तो मैं इसी विषय पर बुद्ध की गहरी आध्यात्मिक कहानी, भावनात्मक कथा या 5000 शब्दों का विस्तृत लेख भी लिख सकता हूं। नीचे गरीबी और दुख का कारण क्या है विषय पर एक और बिल्कुल नया, अलग दृष्टिकोण वाला लेख लगभग 2000 शब्दों में प्रस्तुत है। इसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर विषय को समझाया गया है, ताकि यह पहले के लेखों से दोहराव न लगे। गरीबी और दुख का कारण क्या है, मनुष्य की भूलें और जीवन के नियम। गरीबी और दुख को लेकर मनुष्य हमेशा शिकायत करता रहा है। कोई कहता है कि किस्मत खराब है, कोई समाज को दोष देता है, कोई सरकार को तो कोई अपने परिवार को। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यह पूछते हैं कि मेरे जीवन में गरीबी और दुख क्यों है। यह प्रश्न पूछना साहस का काम है, क्योंकि इसका उत्तर बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। गरीबी और दुख ईश्वर द्वारा दिया गया दंड नहीं है, बल्कि ये जीवन के नियमों की अनदेखी का परिणाम है। जैसे आग में हाथ डालने से जलन होती है, वैसे ही कुछ गलत सोच और गलत कर्म दुख और अभाव को जन्म देते हैं। एक गरीबी केवल जेब की नहीं, चेतना की भी होती है। जिस व्यक्ति की सोच छोटी होती है, वह अमीर होकर भी गरीब ही रहता है, और जिस व्यक्ति की सोच बड़ी होती है, वह अभाव में भी रास्ता खोज लेता है। चेतना की गरीबी के लक्षण: हमेशा शिकायत करना, दूसरों को दोष देना, खुद की जिम्मेदारी न लेना, सीखने से डरना। ऐसी चेतना वाला व्यक्ति अवसरों को देख ही नहीं पाता। अवसर उसके सामने से गुजर जाते हैं और वह उन्हें किस्मत का खेल कहकर छोड़ देता है। दुख का वास्तविक अर्थ: दुख का अर्थ कष्ट नहीं, बल्कि मन का असंतुलन है। जब मन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, तब दुख पैदा होता है। मन चाहता है पर मिलता नहीं,
मन नहीं चाहता पर मिल जाता है। यही द्वंद्व दुख का जन्म स्थान है। 3. जिम्मेदारी से भागना। गरीबी और दुख का एक बहुत बड़ा कारण है जिम्मेदारी से भागना। पढ़ाई खराब हुई, स्कूल खराब, नौकरी नहीं मिली, सरकार खराब, पैसा नहीं बचा, महंगाई खराब। जब व्यक्ति हर असफलता का कारण बाहर खोजता है तब सुधार की संभावना खत्म हो जाती है। जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति ही जीवन बदलता है। 4. तत्काल सुख की मानसिकता। आज का मनुष्य दीर्घकालिक लाभ छोड़कर तात्कालिक सुख चुनता है। मेहनत की जगह आराम, बचत की जगह खर्च, अनुशासन की जगह मस्ती। यह आदत धीरे धीरे भविष्य को खोखला कर देती है। जो आज के सुख के लिए कल को गिरवी रख देता है वही आगे चलकर गरीबी और दुख का अनुभव करता है। 5. अनुशासन का अपमान। अनुशासन जीवन की रीढ़ है। जहां अनुशासन नहीं वहां अव्यवस्था है। समय का अनुशासन नहीं, धन का अनुशासन नहीं, स्वास्थ्य का अनुशासन नहीं। अव्यवस्थित जीवन धीरे धीरे संकटों को आमंत्रित करता है। 6. सीखने से इनकार। बहुत से लोग गरीबी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते। मुझे सब आता है, नई चीजें मेरे बस की नहीं, अब उम्र निकल गई। यह सोच व्यक्ति को जड़ बना देती है। दुनिया बदलती रहती है लेकिन जो नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। 7. गलत आदर्शों का पीछा। आज का समाज व्यक्ति को गलत सपने दिखाता है। बिना मेहनत अमीरी, दिखावे की सफलता, सोशल मीडिया की नकली जिंदगी। इन आदर्शों के पीछे भागते हुए व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति और क्षमता को भूल जाता है। जब वास्तविकता सामने आती है तो दुख पैदा होता है। 8. आत्मसम्मान की कमी। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं, आत्मसम्मान की कमी भी है। अपने अधिकार न मांग पाना, अपने काम की कीमत न समझना, गलत के सामने चुप रह जाना। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे शोषण का शिकार बन जाता है और उसका दुख बढ़ता जाता है। 9. भय की जड़ें। डर कहां से आता है? डर आता है असुरक्षा से। अगर यह किया और असफल हो गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? डर व्यक्ति को छोटे दायरे में कैद कर देता है। वह सुरक्षित तो रहता है लेकिन प्रगति नहीं करता। 10. संबंधों में असंतुलन। कई बार गरीबी और दुख का कारण रिश्तों की उलझनें होती हैं। पारिवारिक तनाव, अव्यक्त अपेक्षाएं, संवाद की कमी, मानसिक तनाव व्यक्ति की ऊर्जा को खा जाता है जिससे वह आर्थिक और व्यक्तिगत विकास नहीं कर पाता। 11. नकारात्मक भाषा और विचार। जिस तरह बीज वैसा फल, उसी तरह विचार वैसा जीवन। कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह भाषा अवचेतन मन में बैठ जाती है और व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। 12. वर्तमान क्षण की उपेक्षा। मनुष्य या बीते कल में जीता है या आने वाले कल में। अतीत का अपराध बोध, भविष्य की चिंता। वर्तमान क्षण में रहना सीख लेना दुख की आधी दवा है, लेकिन बहुत कम लोग यह कला जानते हैं। 13. अर्थहीन परिश्रम। हर मेहनत सफलता नहीं देती। बिना दिशा की मेहनत थकान देती है, परिणाम नहीं। जब व्यक्ति बिना योजना, बिना लक्ष्य काम करता है तो मेहनत के बाद भी गरीबी बनी रहती है और दुख बढ़ता है। 14. नैतिक मूल्यों का पतन। जब समाज में ईमानदारी, धैर्य और करुणा जैसे मूल्य कमजोर पड़ते हैं तब संघर्ष बढ़ता है। धोखा, शोषण, अविश्वास,
ऐसे वातावरण में मानसिक शांति नष्ट होती है। 15 जीवन का गहरा उद्देश्य न होना। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि वह किस लिए जी रहा है, वह छोटी छोटी बातों से टूट जाता है। उद्देश्य जीवन को सहने की शक्ति देता है। बिना उद्देश्य का जीवन बोझ बन जाता है। गरीबी और दुख से बाहर आने की दिशा 16। जिम्मेदारी स्वीकार करना। मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, यह स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। 17 अनुशासन और निरंतरता। छोटे छोटे नियम जीवन को बड़ा बना देते हैं। 18 सीखते रहने की आदत। जो सीखता रहता है वह कभी गरीब नहीं रहता। 19 संतुलित इच्छाएं हों, लेकिन वे जीवन को नियंत्रित न करें। 20 आत्मसम्मान और साहस। अपने लिए खड़ा होना सीखना दुख की जड़ काट देता है। निष्कर्ष, गरीबी और दुख जीवन की सजा नहीं है। ये संकेत हैं कि कहीं न कहीं हमने जीवन के नियमों की अनदेखी की है। जब व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, डर से बाहर आता है, अनुशासन अपनाता है और अपनी चेतना का विस्तार करता है, तब गरीबी परिस्थितियों से हार जाती है और दुख समझ में बदल जाता है। जो अपने भीतर अमीर हो जाता है, उसके बाहर की गरीबी ज्यादा दिन नहीं टिकती। यदि आप चाहें तो मैं बुद्ध की गूढ़ कहानी, भावनात्मक प्रेरक कथा, ध्यान और जीवन दर्शन से जुड़ा लेख या 6000+ शब्दों का ग्रंथ शैली लेख भी लिख सकता हूं। नीचे गरीबी और दुख का कारण क्या है विषय पर एक और पूरी तरह नया, अलग शैली और नए उदाहरणों के साथ लेख लगभग 2000 शब्दों में प्रस्तुत है। इसमें जीवन दर्शन, व्यवहारिक अनुभव और आत्मविश्लेषण को केंद्र में रखा गया है। गरीबी और दुख का कारण क्या है, जीवन की सच्चाई का गहन विश्लेषण। गरीबी और दुख मानव जीवन के वे दो सत्य हैं जिनसे कोई भी पूरी तरह बच नहीं पाया है। किसी के जीवन में ये स्थायी हैं, किसी के जीवन में अस्थायी। कोई इन्हें खुले रूप में झेलता है तो कोई मुस्कान के पीछे छुपाकर रखता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं, मेरे जीवन में ऐसा हो क्यों रहा है? यही दूसरा प्रश्न गरीबी और दुख की जड़ तक पहुंचने का रास्ता है। एक, गरीबी का सही अर्थ समझना जरूरी है। अधिकतर लोग गरीबी को केवल पैसों से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविक गरीबी इससे कहीं गहरी है। गरीबी के रूप, विचारों की संकीर्णता, अवसर पहचानने की अक्षमता, आत्मनिर्भरता की कमी, साहस का अभाव। जिस व्यक्ति के पास सोचने की स्वतंत्रता और सीखने की क्षमता नहीं होती, वह साधन होने पर भी गरीब ही रहता है। 2, दुख क्या है? एक मानसिक अवस्था। दुख कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से आती हो। दुख मन की वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता। जो मिला है वह कम लगता है, जो नहीं मिला वही सब कुछ लगने लगता है। यहीं से बेचैनी, असंतोष और पीड़ा जन्म लेते हैं। 3, जीवन से असंतोष का मूल कारण। मनुष्य का दुख इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है कि वह जो है उसे वह देख नहीं पाता। स्वस्थ शरीर है पर उसका मूल्य नहीं, परिवार है पर उसका आभार नहीं, आज का दिन है पर उसका आनंद नहीं। असंतोष मनुष्य को भीतर से खाली कर देता है। 4, गलत प्राथमिकताएं। गरीबी और दुख का एक बड़ा कारण है जीवन में गलत प्राथमिकताएं। दिखावे को जरूरत समझ लेना, सुविधा को सफलता मान लेना, पैसा ही सब कुछ मान लेना। जब प्राथमिकताएं उल्टी होती हैं,
तो मेहनत भी गलत दिशा में लगती है। 5 कर्म और परिणाम के नियम की अनदेखी। जीवन का एक अटल नियम है, जैसा बीज वैसा फल। लेकिन मनुष्य चाहता है कि बिना बीज बोए फसल मिल जाए, बिना तैयारी सफलता, बिना मेहनत सम्मान, बिना अनुशासन समृद्धि। जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। 6 धैर्य की परीक्षा में असफलता। बहुत से लोग गरीबी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे इंतजार करना नहीं जानते। आज मेहनत की, कल परिणाम चाहिए। थोड़ी कठिनाई आई, रास्ता बदल लिया। सफलता समय मांगती है और अधीर व्यक्ति समय से हार जाता है। 7 आत्ममूल्य की कमी। जिस व्यक्ति को खुद की कीमत नहीं पता, दुनिया उसे सस्ता समझती है। अपने समय का मूल्य नहीं, अपने कौशल का सम्मान नहीं, अपने विचारों पर विश्वास नहीं। आत्ममूल्य की कमी व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से गरीब बना देती है। 8 डर से बना हुआ जीवन। डर धीरे धीरे जीवन को छोटा कर देता है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अकेले पड़ जाने का डर। डर के कारण व्यक्ति सुरक्षित तो रहता है लेकिन सीमित हो जाता है, और सीमित जीवन अंततः दुख देता है। 9 निर्णय न ले पाने की कमजोरी। कई लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं ले पाते, सही समय पर हाँ नहीं कह पाते, गलत जगह ना नहीं कह पाते। अधूरे निर्णय अधूरा जीवन बनाते हैं। 10 अनुशासनहीन दिनचर्या। अनुशासन के बिना जीवन बहाव में बहता है। देर से उठना, काम टालना, शरीर और मन की उपेक्षा। ऐसा जीवन धीरे धीरे अव्यवस्था, तनाव और आर्थिक अस्थिरता की ओर जाता है। 11 नकारात्मक सोच का अभ्यास। मनुष्य अनजाने में दुख का अभ्यास करता है। बार बार शिकायत करना, हर बात में कमी देखना, हर समस्या को बोझ मानना। जो व्यक्ति जिस सोच का अभ्यास करता है वही उसका स्वभाव बन जाता है। 12 रिश्तों की अनदेखी। गरीबी और दुख का एक छुपा हुआ कारण रिश्तों में दूरी है। संवाद की कमी, अपेक्षाओं का बोझ, भावनाओं को दबा लेना। भावनात्मक अकेलापन भी गहरा दुख पैदा करता है। 13 सीखने की यात्रा का रुक जाना। जिस दिन व्यक्ति सीखना बंद करता है उसी दिन उसकी प्रगति रुक जाती है। नई तकनीक से डर, नए विचारों का विरोध, बदलाव से इनकार। रुका हुआ जीवन धीरे धीरे पिछड़ जाता है। 14 वर्तमान क्षण से पलायन। मनुष्य या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल में। पछतावा, चिंता। जब मन वर्तमान में नहीं होता तो सुख का अनुभव असंभव हो जाता है। 15 जीवन का अर्थ न समझ पाना। जब जीवन केवल कमाने और खर्च करने तक सीमित हो जाता है तो एक खालीपन पैदा होता है। यह खालीपन ही गहरे दुख का कारण बनता है। गरीबी और दुख से उबरने के मार्ग 16। आत्मचिंतन की आदत। रोज थोड़ा समय खुद से बात करना जीवन की दिशा बदल सकता है। 17 सही कर्म सही दिशा। मेहनत के साथ समझ भी जरूरी है। 18 कृतज्ञता का अभ्यास। जो है उसके लिए धन्यवाद कहना मन को समृद्ध बनाता है। 19 सीमाओं को स्वीकारना। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, यह स्वीकार करना शांति देता है। 20 निरंतर सुधार। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश गरीबी और दुख दोनों को पीछे छोड़ देती है। निष्कर्ष, गरीबी और दुख किसी एक कारण से नहीं आते। ये हमारी सोच, आदतों, निर्णयों और जीवन दृष्टि का परिणाम होते हैं। जब मनुष्य
अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है, सही प्राथमिकताएं चुनता है, डर से बाहर निकलता है और वर्तमान में जीना सीखता है, तब धीरे धीरे जीवन में संतुलन आता है। सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। और जब भीतर रोशनी होती है तो बाहर का अंधकार ज्यादा देर नहीं टिकता। यदि आप चाहें तो मैं इसी विषय पर बुद्ध की बिल्कुल नई कथा, भावनात्मक कहानी शैली या 7000+ शब्दों का गहन आध्यात्मिक लेख भी लिख सकता हूँ। नीचे गरीबी और दुख का कारण क्या है विषय पर एक और बिल्कुल नया, अलग भाषा भाव और नए तर्कों के साथ लेख लगभग 2000 शब्दों में प्रस्तुत है। यह लेख पहले से अलग जीवन अनुभव, मनोविज्ञान और आत्मचिंतन पर आधारित है। गरीबी और दुख का कारण क्या है, जीवन के अदृश्य कारणों की खोज। मनुष्य जब दुखी होता है तब वह अक्सर बाहर की दुनिया को दोष देता है। वह कहता है, मेरे हालात खराब हैं, मेरे पास साधन नहीं है, समाज ने मुझे मौका नहीं दिया। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग जीवन जीते हैं? एक व्यक्ति अभाव में भी शांत रहता है और दूसरा सब कुछ होने पर भी टूट जाता है। यही अंतर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि गरीबी और दुख का कारण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। एक गरीबी एक मानसिक अवस्था। गरीबी को हम अक्सर जेब से जोड़ते हैं, लेकिन असली गरीबी मन में जन्म लेती है। मानसिक गरीबी के लक्षण: हर समय कमी का अनुभव, अवसरों के बजाय बाधाएं देखना, सीखने से डरना, जोखिम से भागना। जिस व्यक्ति का मन डर और कमी में जीता है वह साधन मिलने पर भी उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाता। दुख अपेक्षाओं की टकराहट। दुख तब पैदा होता है जब जो हम चाहते हैं और जो हमें मिलता है इनके बीच दूरी बढ़ जाती है। हम सम्मान चाहते हैं, उपेक्षा मिलती है। हम स्थिरता चाहते हैं, अनिश्चितता मिलती है। हम प्रेम चाहते हैं, अकेलापन मिलता है। यह टकराव ही दुख की जड़ है। 3 जीवन को समझने की कमी। बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे जीवन को समझे बिना जी रहे हैं। वे सोचते हैं जीवन हमेशा आसान होना चाहिए। वे मानते हैं कि संघर्ष असफलता है। वे मान लेते हैं कि सुख स्थायी होना चाहिए। जब वास्तविकता इससे अलग निकलती है तो मन टूट जाता है। 4 संघर्ष से भागने की प्रवृत्ति। गरीबी और दुख का एक बड़ा कारण है संघर्ष से डर। थोड़ी परेशानी आई, काम छोड़ दिया। असफलता मिली, कोशिश बंद कर दी। आलोचना हुई, खुद को छिपा लिया। जो व्यक्ति संघर्ष को जीवन का हिस्सा नहीं मानता वह हर कठिनाई में दुखी होता है। 5 गलत परिभाषाएं। हमने सुख, सफलता और अमीरी की गलत परिभाषाएं बना ली हैं। ज्यादा पैसा सुख, बड़ा पद सम्मान, दिखावा सफलता। जब हम इन परिभाषाओं के पीछे भागते हैं और इन्हें पा भी लेते हैं तब भी मन खाली रह जाता है। 6 समय की बर्बादी। गरीबी का एक व्यावहारिक कारण समय की अवहेलना है। बिना उद्देश्य समय बिताना, मोबाइल, नशा, आलस्य, सीखने के अवसर गवा देना। जो समय को हल्के में लेता है समय उसे हल्के में ले लेता है। 7 निर्णयों की कमजोरी। गरीबी और दुख कई बार गलत निर्णयों का परिणाम होते हैं। बिना सोचे खर्च, बिना समझे रिश्ते, बिना योजना करियर। एक गलत निर्णय वर्षों का बोझ बन सकता है। 8 खुद से झूठ बोलना। मनुष्य खुद से सच नहीं बोल पाता। सब ठीक है जबकि अंदर टूट रहा है।
मेरी गलती नहीं, जबकि जिम्मेदारी उसकी है। यह आत्मधोखा सुधार के रास्ते बंद कर देता है। 9 आत्मसम्मान का क्षरण। जब व्यक्ति खुद को कमतर समझने लगता है, तब दुनिया भी उसे हल्के में लेने लगती है। अपने हक के लिए न बोलना, अन्याय सहते रहना, खुद की सीमाएं खुद तय कर लेना, यह आत्मसम्मान की कमी धीरे धीरे जीवन को दुखी बना देती है। 10 भय से नियंत्रित जीवन। डर कई रूपों में आता है। असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, अकेले पड़ जाने का डर। डर व्यक्ति को सुरक्षित दिखाता है, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। 11 भावनाओं को दबाना। दुख का एक गहरा कारण यह भी है कि लोग अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते। रोना कमजोरी समझा जाता है। मदद मांगना शर्म माना जाता है। दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे मानसिक बोझ बन जाती हैं। 12 संबंधों में असंतुलन। गरीबी केवल धन की नहीं, रिश्तों की भी हो सकती है। संवाद की कमी, भरोसे का अभाव, अपेक्षाओं का बोझ। जब रिश्ते कमजोर होते हैं तो मन अकेला हो जाता है। 13 निरंतर तुलना का जाल। आज का मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के जीवन से माप रहा है। सोशल मीडिया की चमक, दूसरों की सफलता, दूसरों की सुविधाएं, यह तुलना व्यक्ति की शांति को खा जाती है। 14 वर्तमान से कट जाना। मनुष्य या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। काश ऐसा न किया होता, अगर ऐसा हो गया तो। वर्तमान में न जीना दुख को बढ़ाता है। 15 जीवन का अर्थ न खोजना। जब जीवन केवल जिम्मेदारियों और दौड़ तक सीमित हो जाता है, तब एक खालीपन पैदा होता है। यह खालीपन ही गहरे दुख का कारण बनता है। गरीबी और दुख से बाहर निकलने की राह। 16 आत्मस्वीकृति। खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना पहला कदम है। 17 छोटे लेकिन सही कदम। हर दिन थोड़ा सुधार भी बड़ी दूरी तय कर सकता है। 18 सीखते रहना। सीखने वाला व्यक्ति कभी स्थायी रूप से गरीब नहीं रहता। 19 कृतज्ञता और संतुलन। जो है उसके लिए धन्यवाद देना मन को समृद्ध बनाता है। 20 साहस और जिम्मेदारी। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से ही जीवन बदलता है। निष्कर्ष, गरीबी और दुख कोई दुर्घटना नहीं है। ये संकेत हैं कि कहीं न कहीं हमारी सोच, हमारे निर्णय या हमारी दिशा गलत है। जब मनुष्य खुद से ईमानदार होता है, डर के बावजूद आगे बढ़ता है, सीखना नहीं छोड़ता और वर्तमान में जीना सीखता है, तब धीरे धीरे जीवन का भार हल्का होने लगता है। सच्ची समृद्धि साधनों से नहीं, समझ से आती है। और जब समझ आ जाती है तो दुख शिक्षक बन जाता है, शत्रु नहीं। अगर आप चाहें तो अगली बार मैं इसी विषय पर गहरी बुद्धकथा, पूरी तरह भावनात्मक कहानी या 8000 शब्दों का दार्शनिक लेख भी लिख सकता हूँ। नीचे गरीबी और दुख का कारण क्या है विषय पर एक और नया, स्वतंत्र और गहराई से लिखा गया लेख लगभग 2000 शब्दों में प्रस्तुत है। इसमें सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को संतुलित रूप से समझाया गया है। गरीबी और दुख का कारण क्या है, मनुष्य की सोच से लेकर समाज की संरचना तक। गरीबी और दुख मानव जीवन की वे सच्चाइयां हैं जिनसे कोई न कोई रूप में हर व्यक्ति गुजरता है। कोई इन्हें खुले रूप में भोगता है तो कोई इन्हें अपने भीतर छुपाए रखता है। कोई आर्थिक अभाव से जूझ रहा है तो कोई मानसिक पीड़ा से।
प्रश्न यह नहीं है कि गरीबी और दुख हैं या नहीं, बल्कि यह है कि इनका वास्तविक कारण क्या है। अक्सर मनुष्य अपने दुख और गरीबी के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है, कभी किस्मत को, कभी समाज को, कभी परिवार को। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि गरीबी और दुख केवल बाहरी कारणों से नहीं आते, बल्कि उनकी जड़ें मनुष्य की सोच, आदतों और जीवन दृष्टि में छिपी होती हैं। 1. गरीबी की सीमित समझ। अधिकतर लोग गरीबी को केवल पैसों की कमी मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि गरीबी कई स्तरों पर होती है। सोच की गरीबी, अवसर पहचानने की गरीबी, आत्मविश्वास की गरीबी, ज्ञान और कौशल की गरीबी। जिस व्यक्ति के पास धन है लेकिन समझ नहीं, वह भी गलत निर्णयों के कारण दुखी रहता है। और जिसके पास धन नहीं लेकिन सोच स्पष्ट है, वह धीरे धीरे रास्ता बना लेता है। 2. दुख का वास्तविक स्वरूप। दुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है। दुख मन की प्रतिक्रिया है। एक ही घटना किसी के लिए सीख बनती है, किसी के लिए पीड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि दुख परिस्थिति में नहीं, बल्कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया में छिपा होता है। 3. अज्ञान और भ्रम। गरीबी और दुख का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। यह अज्ञान केवल शिक्षा की कमी नहीं, बल्कि जीवन की समझ का अभाव है। मनुष्य अस्थायी चीजों को स्थायी समझ लेता है, बाहरी सुख को ही सच्चा सुख मान लेता है, दूसरों के रास्ते को अपना रास्ता मान लेता है। यही भ्रम उसे गलत दिशा में ले जाता है। 4. गलत लक्ष्य और अधूरी सोच। जब जीवन का लक्ष्य केवल पैसा, पद या प्रतिष्ठा बन जाता है, तब दुख निश्चित हो जाता है। लक्ष्य मिल जाए तो डर, लक्ष्य न मिले तो पीड़ा, क्योंकि ऐसे लक्ष्य मन को स्थायी संतोष नहीं दे सकते। 5. कर्म से बचने की प्रवृत्ति। जीवन का नियम स्पष्ट है, कर्म के बिना फल नहीं। लेकिन बहुत से लोग मेहनत से डरते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं, शॉर्टकट खोजते हैं। जब परिणाम नहीं मिलता तो वे दुखी होकर किस्मत को दोष देते हैं। 6. धैर्य और निरंतरता का अभाव। कई लोग थोड़ी सी असफलता से टूट जाते हैं। इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब आगे क्या फायदा। बिना धैर्य और निरंतरता के कोई भी व्यक्ति गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। 7. तुलना की आदत। दुख का एक गहरा कारण तुलना है। दूसरों की सफलता देखना, दूसरों की सुविधाएं गिनना, अपनी स्थिति को कमतर समझना। तुलना व्यक्ति की शांति छीन लेती है और असंतोष पैदा करती है। 8. आत्मविश्वास की कमी। गरीबी केवल पैसों की नहीं, आत्मविश्वास की भी होती है। अपने फैसलों पर भरोसा न होना, नए अवसरों से डरना, खुद को दूसरों से कम समझना। ऐसा व्यक्ति अवसर मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ पाता। 9. डर और असुरक्षा। डर मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, बदलाव का डर। डर के कारण व्यक्ति सुरक्षित तो रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। 10. अनुशासनहीन जीवन। अनुशासन के बिना जीवन बिखर जाता है। समय का दुरुपयोग, पैसों की अव्यवस्था, स्वास्थ्य की उपेक्षा। इसका परिणाम होता है तनाव, बीमारी और आर्थिक संकट। 11. गलत आदतें। नशा, आलस्य और फिजूल खर्ची गरीबी को जन्म देते हैं। ये आदतें न केवल धन को खत्म करती हैं, बल्कि सोच और आत्मबल को भी कमजोर करती हैं। 12. पारिवारिक और सामाजिक प्रभाव। कई बार व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेता है जहां शिक्षा का महत्व नहीं,
सकारात्मक सोच नहीं, सीमित अवसर होते हैं। यदि व्यक्ति जागरूक न हो तो वह उसी चक्र में फंस जाता है। 13 कृतज्ञता का अभाव। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। जो है उसकी कद्र नहीं, जो नहीं है उसी का रोना। यह मानसिकता दुख को बढ़ाती है। 14 वर्तमान में न जीना। मनुष्य या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। वर्तमान क्षण ही जीवन है, लेकिन जब मन वहां नहीं होता तो सुख भी महसूस नहीं होता। 15 रिश्तों में असंतुलन। भावनात्मक गरीबी भी गहरे दुख का कारण बनती है। संवाद की कमी, अपेक्षाओं का बोझ, भरोसे की कमी, रिश्तों की कमजोरी मनुष्य को अंदर से तोड़ देती है। गरीबी और दुख से बाहर निकलने के उपाय 16। आत्मजागरूकता। अपने विचारों और आदतों को पहचानना पहला कदम है। 17 सही शिक्षा और कौशल। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। 18 कर्म और धैर्य। लगातार सही प्रयास गरीबी को हराने की शक्ति रखता है। 19 संतोष और कृतज्ञता। संतोष मन को स्थिर करता है और दुख को कम करता है। 20 सकारात्मक संगति। जैसी संगति वैसी सोच। सही लोग जीवन बदल सकते हैं। निष्कर्ष, गरीबी और दुख कोई दैवी दंड नहीं है। ये हमारे विचारों, निर्णयों और जीवन शैली का परिणाम है। जब मनुष्य जिम्मेदारी लेना सीखता है, डर से बाहर निकलता है, सही कर्म करता है और वर्तमान में जीना सीखता है, तब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। गरीबी बाहर की स्थिति है, दुख भीतर की अवस्था है। जो भीतर को समझ लेता है वह बाहर की परिस्थितियों से हारता नहीं। यदि आप चाहें तो मैं इसी विषय पर बुद्ध की नई प्रेरक कथा, भावनात्मक कहानी या 10,000 शब्दों का गहन लेख भी लिख सकता हूं।